हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्रज्ञानियंस, जैसे कि आपको पता था अपन लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने किए थे इसके धांसू धांसू कंसेप्ट और आज बारी है बेटा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की। तो जो भी हमने इसके कंसेप्ट सीखे थे आज उनका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तैयार मेरे बच्चों? बिल्कुल सर जी, तैयार हैं हम। चलो तो शुरू करते हैं। तो आज हम करने क्या जा रहे हैं बेटा? आज हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो इसके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। जेई में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे देखेंगे बेटा। वैसे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आईसर में आते हैं। ओके सर जी, बिल्कुल तैयार हैं। एंड तक जरूर देखना और मेरे साथ इन सभी क्वेश्चनों को करते चलना। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? यस सर, बिल्कुल तैयार है अपन। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर, पिछली क्लास में तो बहुत कुछ पढ़ा था। तो चलो शुरू होती है धांसू वाली प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन वन बाय वन देखते चलना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच को क्या होगा सोच सकते हैं। चलो करने की कोशिश करो। क्या करो, मुझे पॉज करो, अपने से करने की कोशिश करो। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं तो करा ही रहा हूं, है कि नहीं? हाँ सर कराओ। तो कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1000। ठीक है भाई, मान लेते हैं। पहले आपको पता है पीएच क्या होता है सर? पीएच होता है, पी का मतलब ही माइनस लॉग है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कंसेंट्रेशन। ठीक है सर, ओके सर, चलो ठीक है। अब ये कह रहा है जब इसकी कंसेंट्रेशन को 1000 गुना कर दिया जाए, ओके ओके, 1000 गुना कर दिया जाए तो पीएच को क्या होएगा। मान ले पहले पीएच इतना था, ठीक है, H प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी थी। अब मैंने क्या किया, H प्लस की कंसेंट्रेशन को 1000 गुना कर दिया। ओके सर, ले 1000 इंटू एच प्लस। ओके सर जी, सही कह रहे हो सर। मैंने ले पहले H प्लस थी ना, मान ले पहले कंसेंट्रेशन इतनी थी तो पीएच था pH1 मान ले। अब मैंने इसको 1000 गुना कर दिया। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन हाँ कितनी हो गई, 1000 इंटू पहले वाला H प्लस। ओके, तो अब मान ले pH हो गया 2। अब देख लेते हैं मेरे बेटा, पहले के मुकाबले pH2 कितना ज्यादा होएगा या कम होएगा। तो दिल थाम के बैठियो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये बेटा इसको मान ले ए, इसको मान ले बी। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, बट ये माइनस का है तो माइनस लॉग ए, 1000 को लिख सकता हूं ये माइनस लॉग बी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, बोल बात आ गई समझ में। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, बट ये माइनस था तो माइनस लॉग ए, भाई 1000 को 10 की पावर 3 माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके सर, तो लो जी लो, ये कितना आ गया, पावर आगे आ गई तो -3, log 10 तो 1 और माइनस लॉग ऑफ H प्लस पहले वाला pH है। बहुत बढ़िया, तो लो जी लो, फाइनल pH जो आएगा वो इनिशियल pH से 3 यूनिट कम होएगा। ओके सर, तो जो फाइनल pH होएगा, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो pH घटेगा, ऑब्वियस है। हाँ क्योंकि माइनस का लॉग है ना। हाँ, तो 1000 गुना बढ़ाने से pH डिक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स। बोलो आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, लो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईसर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो जेई में आते हैं। बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मेरे बच्चों को और मजा आएगा। ठीक है सर, कराते चलो सर। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ब्यूटायरिक एसिड। आपको पता है COH ग्रुप वाले सारे एसिड वीक एसिड, और K तो वीक एसिड का ही होता है, तो इसका K दे रखा है। ठीक है सर, द पीएच ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। ओहो, पीएच बताना है सॉल्यूशन का, ये वीक एसिड है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो मेरे बेटा क्या करना होता है, उस सॉल्यूशन में H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल लो और उसका माइनस लॉग ले लो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये ब्यूटायरिक एसिड है, ठीक है, C3H7COOH, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सॉल्यूशन है, तो मतलब पानी में पड़ा हुआ है तो बेटा टूट के रहेगा। एक्वस लिखते ही मतलब पानी में पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन मानना है, ठीक है सर। तो बेटा ये टूट जाएगा, पूरा पूरा टूटेगा या थोड़ा थोड़ा? अजी थोड़ा थोड़ा, वीक एसिड है। कैसे? अजी के दिया हुआ है, हाँ तो लो जी ये टूट गया अपने आयनों में। तो बर्तन में कुछ H+ आ रही है, अगर AH+ की कंसंट्रेशन निकल जाएगी तो pH निकल जाएगा सॉल्यूशन का। तो मैंने आपको वीक एसिड में तो सिखाया हुआ है, याद करो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में। शुरू में मान ले इसकी कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर, तो बेटा शुरू में प्रोडक्ट तो 0, अल्टीमेटली रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। मान ले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा होता है 1 मोल में से कितना टूटा? अल्फा मोल टूटा, तो C मोल में से C अल्फा टूटेगा, बच गया इतना। 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल बराबर, तो C अल्फा टूट के दिया होगा, C अल्फा। लो जी H+ की कंसंट्रेशन मेरे बेटा C अल्फा। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो सर कैसे निकालेंगे अब? बड़ा आसान, मैंने बताया था, याद करो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में पिछली क्लास में, अगर इक्विलिब्रियम पे C अल्फा हो तो अल्फा होता है √K/C। बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी। और मुझे निकालना है C अल्फा, दोनों तरफ C से गुणा कर दे, इधर भी C अल्फा हो गया, ये इधर किया तो बेटा रूट के अंदर आके वो C² हो जाएगा। अरे हाँ, अरे सोचना, इधर C से गुणा किया, इधर बाहर C से गुणा किया, वो रूट के अंदर आके C² हो जाएगा, क्योंकि C² रूट से बाहर निकलेगा तो C, चले एक C से एक C गया, तो लो C अल्फा √K/C। बहुत बढ़िया सर, K दे रखा है और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा C, बहुत बढ़िया। तो लो जी H+ की कंसंट्रेशन आ गई, यस सर कुछ दिक्कत नहीं। K कितना है बेटा इसका? 2 × 10⁻⁻5, बहुत बढ़िया। C कितना है इनिशियल कंसंट्रेशन? 0.2 मोलर, इसको लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻1, बहुत बढ़िया, 2 × 10⁻⁻1। तो लो जी H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब ये 2 का स्क्वायर रूट के बाहर आके 1 2 हो गया, बस 2 थे ना अंदर, हाँ 10⁻⁻6 बाहर आके 10⁻3। लो जी लो, H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब pH निकालना है, निकाल देंगे। pH तो बड़ा आसान, -log ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया। लो जी लो, ये है log A × B, log A × B, log A + log B। सर जी मजा आ रहा है सर, बड़ा आसान है, -log A -log B, शाबाश, बहुत आसान मेरे बेटा। log 2 होता है 0.3, तो माइनस का है तो -0.3, पावर आ गया ही माइनस माइनस +3, log 10 तो 1, तो लो pH आ गया 2.7 मेरे बेटा, pH। और ये कह रहा है 10⁻⁻1 के टर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 10⁻⁻, इसको एक डेसिमल को इधर खिसका, 27 × 10⁻⁻1, बहुत बढ़िया। लो जी नियरेस्ट इंटीजर, शाबाश मेरे शेरा, बिल्कुल। आज के बाद किसी भी वीक एसिड में निकाल लोगे ना pH, बस वीक एसिड पूरा नहीं टूटेगा, H+ की कंसंट्रेशन निकाल ले ऐसे करके। हाँ सर जी वाह, खतरनाक, पिछली क्लास में सब समझाया था, ओस्वाल डाइल्यूशन लॉ में करना सिखाया था मैंने, ये भी मैंने ड्राइव करवाया था सारा, है ना। हाँ कुछ रटना थोड़ी है, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया, कति स्वाद आ गया सर जी। हाँ चलो, अब अगला देखना मेरे बेटा, ठीक है सर जी, अगला करा दो सर क्वेश्चन अपन को। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह दे भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे बच्चे को तड़पा मत, तू कह दिया कर क्वेश्चन। करो इसको, चलो मुझे पॉज करो और इसको करने की कोशिश करेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है सर कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4। ओके 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 ओके, तो कह रहा है 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with, बेटा दोनों एसिड हैं, देखो ना दोनों एसिड है, ये भी HCl देगा, निकालना क्या, pH निकालना है मिक्सचर का।
तो दोनों से H प्लस आएगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड एसिड थोड़ी रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। ओके, तो HCl से देख ले कितने H प्लस आएंगे। ठीक है सर, HCl तो पूरा पूरा टूटेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। बहुत बढ़िया। H2SO4 भी है इसी बर्तन में, तो ये भी पूरा पूरा टूटेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ले ये ऐसे टूटेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। बहुत बढ़िया। अब देख लो H प्लस की कितनी कंसंट्रेशन है इस मिक्सचर में। बहुत बढ़िया। पहले इधर देख मोल कितने हैं, पहले मोल निकाल ले H प्लस के, फिर फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। HCl के कितने मोल, बेटा ध्यान रख, मोलैरिटी होता है किसी भी सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट के, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सर जी यस, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, हाँ, सॉल्यूट के कितने मोल होंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो HCl के कितने मोल है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी 0.01, वॉल्यूम इन लीटर 200 ml हो गया 0.2 लीटर। क्यों 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 भाई, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 200 बाय 1000 तो लीटर में हो गया। तो लो ये 0.002 मोल है, एक मोल देता है एक मोल बराबर, तो बेटा यहां से बराबर तो 0.002 मोल देगा, 0.002 मोल H प्लस यहां से आया। शाबाश सर जी। अब ऐसी एसिड से निकाल ले H प्लस। भाई किसी भी सॉल्यूशन में अगर pH निकालना है तो उसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है। बहुत बढ़िया। इसके कितने मोल हैं, इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर 0.4 लीटर हो जाएगा 1000 से, तो ये हो गया 0.004 मोल। हाँ सर, एक मोल देता है टूटकर 2 मोल, डबल डबल देता है 0.004 देगा 0.008 मोल, डबल। H प्लस के इतने मोल यहां से आए, तो H प्लस के फाइनल मोलैरिटी कितनी हो गई मेरे बेटा, H प्लस की कंसंट्रेशन फाइनल, H प्लस के मोल फाइनल बर्तन में ये प्लस ये, तो ये मेरे बेटा H प्लस के मोल फाइनल ये हो गए। सर जी वाह, मजा आ गया। बाय फाइनल वॉल्यूम, अब फाइनल वॉल्यूम 200 ml यहां से, 400 ml यहां से, ये हो गया 600 ml। 600 ml लीटर के लिए 1000 करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी तो ये होती है ना भाई H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन। ओ यस, समझ में आया 1000 क्यों लगाया, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में 200 प्लस 400 600 ml, तो इतने मोल हैं H प्लस के टोटल 600 ml में, क्योंकि मिक्सचर है ना एक ही बर्तन। बिल्कुल सर। लो जी, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 0.00, ओहो ये हो गया 0.01। बहुत बढ़िया, इंटू 1000 बाय 600। शाबाश। ओहो, चलो तो करते हैं, टॉ 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 टॉ। मेरे बेटा ये आ गया आपका, है ना, 10 गुणा करेंगे, हाँ 10 गुणा करेंगे 0.1/6, 0.1/6, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया, 0.1/6। अब सर H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई इतनी। ओके, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। क्या सर क्या कर सकते हो, सुनो। अब मुझे pH निकालना है। pH क्या होएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1/6 है ये। सर जी सही कह रहे हो, 0.1/6 है, तो ले 0.1 को लिख सकता हूं 10 की पावर -1। और आपको पता है log A बाय B होता है log A माइनस log B। शाबाश, कर दे log A माइनस log B। ओके ओके, तो माइनस log, हाँ सर जी सही कह रहे हो, माइनस log 10 की पावर -1, फिर log A माइनस log B, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओ यस, क्यों समझ, log A बाय B होता है log A माइनस log B। अगर मैं माइनस को यहीं छोड़ तो log 10 की पावर -1 माइनस log 10 की पावर 6, तो माइनस मल्टीप्लाई और साइन चेंज हो गया। अरे सर जी हो गया, मजा आ गया। पावर आगे आ गई रे मेरे बेटा, माइनस माइनस +1, ये प्लस का 1 हो गया, log 10 तो 1। अब log 6 को कैसे लिखें, log 6 की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो क्या करेंगे अपन, log 6 को लिख सकता हूं 2 × 3। हाँ यस, 6 को 2 3 6, log A × B, log A प्लस log B। बहुत बढ़िया, log A प्लस log B। कम ऑन, 1 प्लस log 2 होता है 0.3,
log 3 होता है 0.48। शाबाश। तो ये कितना आ गया मेरे शेरा, ये कितना आ गया, है ना, 0.3, 0.48, 0.78, 1 प्लस 0.78, pH 1.78। सच बता मेरे बेटा, प्योर कैलकुलेशन था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। एक्चुअली केमिस्ट्री तो यहीं खत्म हो गई थी भाई, उसके बाद तो प्योर कैलकुलेशन है। लॉग, है ना, बेसिक मैथ्स में आपने किए ही होंगे, कैलकुलेशन है ना, बिल्कुल आसान है। बस मिक्सचर में H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल ली, इधर से कितने मोल आए निकाल लिया, H2SO4 से कितने मोल आए, कंसेंट्रेशन के लिए H प्लस के फाइनल मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, 600 ml था तो लीटर के लिए 1000 आ गई कंसेंट्रेशन, बस माइनस लॉग ले लिया। आज थोड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी 2-3 दिन से, हाँ देख रहे हो ना, जुकाम और खांसी वांसी, हाँ होता है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, सर जी देख लेंगे, हम तो डीवी ब्रो के बच्चे हैं, शानदार बच्चे हैं। देखो मेरे शानदार और जानदार बच्चों, क्वेश्चन अगला, pH ऑफ अ 0.02 मोलर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। अब बच्चा ये सोचता है सर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का pH निकालना है, ये क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है, अरे ये सॉल्ट है, याद कर, ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो पीएच यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आएगा। वो पहले पहचानना होता है सॉल्ट, क्योंकि ये ना एसिड है ना बेस, ये तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में पहचानना होगा कौन सा सॉल्ट है, क्योंकि उससे डिसाइड होता है पीएच कौन सा वाला लगेगा। तो बेटा दिस इज अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अरे हाँ, वीक बेस, याद कर बताया था पिछली क्लास में, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है ये, बहुत बढ़िया। मैंने हमेशा बताया सॉल्यूशन है तो मतलब पानी में पड़ा हुआ है सॉल्ट, तो हाइड्रोलाइज होके रहेगा, और पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का आता है, याद कर पिछली क्लास में बताया था। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो मतलब पीएच 7 से कम ही होएगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला, शाबाश सर जी, माइनस वाला फॉर्मूला, कि पीएच 7 से कम होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले का असर आता है। 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पीकेबी, यस क्योंकि वीक बेस है तो बेस का तो पीकेबी होगा। बहुत बढ़िया सर, सर जी हो गया, देखते ही पता लग जाता है पीएच किस फॉर्म, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूलों से, सॉल्ट को पहचान के देख के पता लग जाता है पीएच 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा, स्ट्रॉन्ग का असर आता है, तो इसका एसिडिक होगा पीएच 7 से कम, तो 7 से कम वाला फॉर्मूला लगाओ, तो माइनस वाला। ओह यस यस यस, हो गया सर, आ गया सर। हाँ, सॉल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना, हाँ हाँ 0.02, 0.02 को लिख सकता हूँ 2 × 10⁻²। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, हाँ। और पीकेबी, पीकेबी मेरे बेटा केबी दे रखा है, तो पीकेबी माइनस लॉग ऑफ केबी, घबराइयो मत, मैंने बताया था पिछली क्लास में, पी का मतलब माइनस लॉग, शाबाश सर जी। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, के बी 10⁻⁻5, तो पी के बी हो गया, पावर आगे आ गई -5 log 10, हाँ, तो पी के बी आ गया मेरे बच्चे 5, पी के बी हो गया 5/2, शाबाश, शाबाश मास्टर। तो 7 में से ढाई गया 4.5, बहुत बढ़िया, 7 में से ढाई गया, माइनस हाफ, हाँ, log a इंटू बी, log, है ना, log a प्लस log b, तो लिख सकते हैं log 2, हाँ बस log अंदर भेजा अभी, प्लस log 10⁻², शाबाश सर जी, अब तो हो गया, ये हो गया मेरे बेटा 4.5, माइनस हाफ को यहीं रख, log 2 होता है 0.3, इधर से पावर आ गया -2, log 10 तो 1, शाबाश सर जी। तो पीएच आ गया मेरे बेटा 4.5, ये माइनस का 1.7, माइनस का 1.7, माइनस माइनस प्लस 1.7/2, शाबाश, तो 4.5 प्लस का हो गया ना, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.7 का आधा 0.85 होता है, शाबाश सर जी। ऐड कर दे 4.5 में, 5.35 आ गया सर, इस सॉल्यूशन का पीएच 5.35 है सर। आज के बाद किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है,
ये बताया था मैंने। पहले सॉल्ट को पहचान लो कौन सा है। पीएच पे असर आता है स्ट्रॉन्ग का। यहाँ पे क्योंकि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट था तो इसका स्ट्रॉन्ग वाला डिसाइड करेगा। तो इसके इसके एक्व सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब 7 से कम। 7 से कम कब आएगा? जब माइनस वाला फॉर्मूला, 7 से घट रहा है ना सब कुछ। ओ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का अब मेरा बच्चा पीएच निकाल सकता है। हाँ सर जी, सही कह रहे हो सर आप तो। और ये सच बताओ, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना? देखो कितनी मस्त रिवीजन हो रही है आपकी एग्जाम के लिए, है ना? तो बस ऐसे ही लगे रहना है, भिड़े रहना है, सीख जाओगे मेरे नन्हे मुन्नो। बहुत बढ़िया सर, कतई मजा आ रहा है सर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है सर जी, देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को अगर करोगे तो फिर एक मस्त स्टोरी सुनाऊंगा, बिल्कुल आपके जीवन पे आधारित। मतलब देखो, हर बच्चे को लगता है कि मेरा जीवन यूनिक है। ऐसा नहीं है मेरे बेटा। हर बच्चा सेम टाइप के ऑलमोस्ट सिमिलर से स्ट्रगल से गुजरता है। कभी मन में, क्योंकि चाहता हर कोई ये पढ़ना, बट हर बच्चे के जीवन में पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, है ना? तो वही है, उन्हीं को अभी डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कैसे। ओके सर जी, ओके सर जी। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ओके सर, अब ये कह रहा है अ बफर सॉल्यूशन। देखो ऐसे एसर्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कंसेप्ट चेक करते हैं। अ बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एन एसिड और अ बेस मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज। बताइए सही है गलत है? बिल्कुल लैंग्वेज पे जाइयो, सोच सोच मेरे बेटा, कर सकते हो आप। ठीक है, देखो, बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एन एसिड और अ बेस। ये गलत स्टेटमेंट है रे छोटू। एसिड कोई सा भी नहीं मेरे बेटा, केवल वीक एसिड और इसी वीक एसिड का सॉल्ट। दिस इज इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इस लैंग्वेज से क्या लग रहा है ना? याद कर बताया था ना। हाँ, ये कह रहा है एक सॉल्ट होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए। अब यार इससे तो लग रहा है कि एसिड HCl ले लो, सॉल्ट NaCl ले लो, तो थोड़ी बफर होगा। हाँ, तो ये गलत है। तो इसे मेंशन करना चाहिए वीक एसिड या वीक बेस प्लस उसी का सॉल्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये गलत है। इसने कहा मेंशन किया? इसने सिर्फ एसिड या बेस लिखा है। एसिड तो स्ट्रॉन्ग भी हो ले सकते हैं, थोड़ी बफर हो जाएगा वो। ये गलत स्टेटमेंट। दूसरा, ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन। अरे बताया था पिछली क्लास में पगलू। हाँ, ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन। सही बात है, ब्लड बफर होता है कि उसमें हम CO2 लेते हैं पानी के साथ मिलके, वो H2CO3, तो बाइकार्बोनेट ओ H2CO3 इज अ वीक एसिड। फिर उसी का सॉल्ट भी होता है हमारे ब्लड में, क्योंकि भाई Na+ भी है, तो है ना? हाँ, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी होते हैं। यस सर, तो वीक एसिड है, उसी का सॉल्ट भी है। ओ यस, यस। तो इसकी वजह से ना बफर रहता है हमारे ब्लड में और वो पीएच कंट्रोल करता है, इसलिए ब्लड का पीएच आसानी से चेंज नहीं होता। ओके सर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेरे बेटा। H2CO3 कहां से आया? CO2 लिया, मतलब हमारे ब्लड में मतलब CO2 है। देखते, हमने O2 लिया, ये O2 यूज हुआ, CO2 निकला, वो ब्लड में घुला, पानी है ब्लड में, H2O से मिलके H2CO3, इट इज अ वीक एसिड। और थोड़ा बहुत ये टूट के भी रहता है ना हमारे ब्लड में, है ना? कुछ उससे मिलकर हाँ NaHCO3 बन गया, मान ले। Na+ नहीं है, सोडियम आयन। हाँ, NaHCO3, तो ले वीक एसिड है, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यस, तो ये बफर का काम करता है, इसलिए ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बहुत बढ़िया, आगे समझ में। ओ मेरे शाबाश, मेरे नन्हे मुन्नो, तुम तो शेर हो शेर, चैंपियन हो तुम, चैंपियन, मेरे चैंपियन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, करा दो ना? चलो मैं कराता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। क्या क्या मिक्स करने से एसिडिक बफर बनता है? मेरे बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं बनता, वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए, तो ये तो बन ही नहीं सकता कभी। हाँ सर, ये तो हो ही नहीं सकता सर कभी बफर, क्योंकि एसिड और एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड होना चाहिए,
हाँ, एसिडिक बफर में बर्तन में वीक एसिड होना चाहिए और इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सर जी सही कह रहे हो। हाँ, तो ये तो स्ट्रॉन्ग था। अब इधर देखो, ओ, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसमें आ जाओ, 100 ml of 0.1 molar HCl and 200 ml of हाँ 0.1 molar CH3CONA। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मजा सा आ जाएगा। ओके सर, इसमें अगर देखें HCl है स्ट्रॉन्ग, पूरा टूट के रहेगा। हाँ सर, CH3CONA। तो मेरे बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखें, H प्लस Cl माइनस CH3, ये तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग पूरे पूरे टूट के रहेंगे। तो मेरे बेटा CH3CO माइनस H प्लस से मिलकर CH3COH अजी वीक एसिड बन गया प्लस Na। हाँ शाबाश, अब दिल थाम के बैठ। इसके कितने मिली मोल, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो मिली मोल आते हैं। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml 0.1 इंटू 100, इसके 10 मिली मोल। बहुत बढ़िया। इसके कितने मिली मोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml 20 मिली मोल। बहुत बढ़िया। एक खा रहा है एक को, तो 10 खाएगा 10 को, ये खत्म, इसका 10 खत्म हुआ, क्योंकि एक खा रहा है एक को, बराबर को 10 खाएगा 10 को, तो ये बच गया। ओ ये बच गया, ये लिमिटिंग है, खत्म हो गया, ये डिसाइड करेगा। 1 मोल दे रहा है 1 मोल, 10 देगा 10। ले मेरे बेटा, बर्तन में वीक एसिड भी आ गया और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस भी बचा हुआ है। यस इट इज अ एसिडिक बफर, यस इट इज अ एसिडिक बफर। इसमें क्या होगा, यहां भी वीक एसिड है और एसिड और बेस है, रिएक्शन हो जाएगा। बट मेरे बेटा, इसके भी 10 मिलीमोल, इसके भी 10 मिलीमोल, दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल सॉल्ट मिलेगा, एसिड बचेगा ही नहीं मेरे बेटा। ना माने तो करके देख ले, देख CH3COH एसिड, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होते हैं। बहुत बढ़िया, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके कितने मिलीमोल है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml 10 मिलीमोल, इसके मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 10। एक खा रहा है एक को, बराबर को, तो 10 खाएगा 10 को। ओ दोनों खत्म। हाँ, एक दे रहा है एक, तो 10 देगा 10। ले मेरे बेटा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, केवल सॉल्ट मिला होगा, वीक एसिड खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के 10-10 मिलीमोल थे, एक मोल खाता है एक को, तो 10 मिलीमोल खाएगा 10 मिलीमोल को, तो खत्म हो गया वीक एसिड, केवल सॉल्ट है, इसलिए इट कैन नॉट बी बफर। आई बात समझ में। हाँ, इसमें क्या हुआ, वीक एसिड भी बन गया और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस भी बचा हुआ है, क्योंकि इसके 20 मिलीमोल थे ना, 10 ही खत्म हुए हैं। हाँ आया, ऐसे सोचते हैं मेरे बेटा। बहुत बढ़िया मास्टर, कुछ भी मुश्किल। और इसमें तो क्या है, ये कम है ये ज्यादा है, तो वीक एसिड खत्म ही हो जाएगा। वैसे भी रिएक्शन करके देख लियो। अरे वाह, शाबाश शाबाश। अब मेरे बेटा, आपको दे रहा हूं एक बहुत प्यार भरा लॉजिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताना, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अच्छा सर ऐसा क्या, चलो देख लेते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच पूछा है मेरे बेटा, पीएच नहीं पीओएच। आपको पता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, फिक्स होता है सम। तो अगर किसी का पीओएच ज्यादा होएगा तो उसका पीएच कम होएगा, क्योंकि सम जो है वो कांस्टेंट रखना है। हाँ सर, तो किसी का अगर पीओएच ज्यादा तो पीएच कम। बिल्कुल ठीक है सर। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर, इतनी सी बात तो हमें समझ में आ चुकी है। आप लोग सोचना चाहोगे, बोलो मेरे बेटा, चलो मैं करा देता हूं, तो सुनते जाएं। अब मेरे बेटा, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर, देख लेंगे। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ सर, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच तो 7 से बहुत कम होगा, 2 आएगा, करके देख लियो। हाँ सर, क्योंकि 10 की पावर -2 मोलर है। हाँ H प्लस, तो पीएच 7 से बहुत कम होगा। सही बात है, 2 होगा एग्जैक्ट। ये बेस है, तो है ना, प्योर स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 7 से बहुत ज्यादा होगा। सर जी सही कह रहे हो सर, सर जी सही कह रहे हो सर आप। इसका पीएच क्योंकि बेसिक होगा ना, प्योर स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और आपको मैंने कल कराया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट
हाइड्रोलाइज नहीं करते, न्यूट्रल रहता है उनका एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका पीएच 7 होगा। हाँ, और ये क्या है, ये भी सॉल्ट है, किसका, एसिडिक एसिड प्लस NaOH का। हाँ, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, किसका, एसिडिक एसिड, वीक एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच पे असर किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग का, है ना, तो पीएच 7 से ज्यादा रहेगा। बहुत बढ़िया। अब रिलेट कर सकते हैं, पहले पीएच देख लेते हैं, उसके बाद पीओएच। पीओएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर तो पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा। पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसका होगा, पीएच। पीएच सबसे कम सर 1 का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच सबसे कम। उसके बाद उसका पीएच 7 से बहुत कम, फिर पीएच इसका 7, तो फिर 4 का होगा पीएच बढ़, उसके बाद हाँ, फिर उससे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा, इसका पीएच 7 से ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, जितना बेसिक उतना पीएच 7 से ज्यादा। 3 सबसे ज्यादा पीएच, सबसे ज्यादा पीएच 2 का होगा। ये पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पीएच का इंक्रीजिंग। तो ले मेरे बेटा, पीएच बढ़ रहा है, हाँ, पीएच बढ़ रहा है तो पीओएच घट रहा है। पीओएच घट रहा है जी, पीओएच घट रहा है, इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बोला है पीओएच का। तो क्योंकि पीएच बढ़ रहा है तो पीओएच घट रहा होगा, क्यों सम, ओ, पीएच बढ़ रहा है तो पीओएच घटेगा। हाँ, तो इसका पीएच सबसे कम, पीओएच सबसे ज्यादा। ओहो, यस सर, इसका पीएच सबसे ज्यादा तो पीओएच सबसे कम। हाँ, तो ले, इसका पीएच सबसे कम 1 का, तो पीओएच सबसे ज्यादा 1432, 1432। मैंने पीएच के हिसाब से लगा लिया, तो पीएच उसका उल्टा होगा, किसी का अगर पीएच ज्यादा तो पीओएच कम, इसका पीएच सबसे कम तो पीओएच सबसे ज्यादा होगा। और बहुत बढ़िया सर, शाबाश, लॉजिक आया ना समझ, समझ। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड तो पीएच 7 से बहुत कम, स्ट्रॉन्ग बेस पीएच 7 से बहुत ज्यादा। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट पीएच 7 होता है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो स्ट्रॉन्ग का असर आएगा, तो इसका पीएच, बट स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा थोड़ी होगा, सॉल्ट की वजह से है ना। हाँ, आई बात समझ में, लॉजिक है ना, बोलना। हाँ, अब देख, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। ओके सर, अब सब लोग सुनते जाना। अब यहाँ पे बड़ी, इस क्वेश्चन में बड़ा मस्त चीज है, इस क्वेश्चन में एक बड़ी मस्त चीज है, सब लोग सुनना। कह रहा है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर, देख लो सर जी, आप तो दिखाते ही रहते हो सर तो और क्या करें भाई, क्वेश्चन ही तो देखने हैं। अच्छा सर, आप कह रहे थे अगर हम उस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप हमें एक हमारी जैसी स्टोरी सुनाओगे, तो सुनाओ। चल मैं तुम्हारी जैसी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, चलो उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, उसका नाम था चिंटू, ठीक है सर। एक बच्चा था, उसका नाम था चिंटू। चिंटू देखो, एक्चुअली आईआईटीएन बनना चाहता था, बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था, रिसर्चर बनना चाहता था, और वो उसके लिए बिल्कुल निश्चय था कि नहीं, मैं बनूंगा, मैं साइंस में कुछ मतलब करूंगा, डिस्कवरी करूंगा कुछ बड़ी, है ना, पढ़ाई में बड़ा उसको इंटरेस्ट आता, मतलब पढ़ना चाहता था वो। बट वो जैसे ही 11वीं 12वीं में आया, तो फिर क्या हुआ ना बेटा, वो बड़ा हो गया, बड़ा इस सेंस में कि उसको, वो ये होता है इस एज में, 11वीं 12वीं वाली एज में, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, तो उसे ऐसे ही कोई चांद का टुकड़ा दिख गया, और उस चांद के टुकड़े के चक्कर में वो जो चिंटू था वो थोड़ा पगला गया बेटा। पगला गया किस सेंस में, कि उसे लगा ओह, मुझे तो प्यार हो गया है ना। तो उस चक्कर में तो क्या हुआ, पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं वो पढ़ने में मतलब उसका वो नहीं, वो चाहता है कि यस मैं आईआईटी एग्जाम फोड़ूं, मैं आईसर का एग्जाम फोड़ूं, मैं बड़ा रिसर्चर बनूं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस चक्कर में उसका पढ़ने तो बैठता था, बट उसका मन नहीं लगता था, ठीक है। तो ये एक मेरे बच्चे प्रॉब्लम थी, ठीक है तुम्हारे साथ तो नहीं हुई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब सारे लोग सुनते जाएं, ठीक है सर, करा दो सर, ठीक है। हाँ तो समझ गए उस स्टोरी से क्या था, उस स्टोरी से यही तात्पर्य है कि ये जो एज होती है आपकी, बड़ी खतरनाक वाली एज है। इसमें बेटा कोई चांद का टुकड़ा नहीं होना चाहिए जीवन में। इस समय ये जो मास्टर्स हैं, ये टुकड़े होने चाहिए तुम्हारे जीवन में। हाँ, ये उतने, उन चांद के टुकड़े जितने
तुम्हें प्यारे नहीं लगेंगे, है ना। बट ये कहते हैं दवाई भी तो कड़वी होती है ना, तो हम लोग कड़वे लगेंगे। बट बेटा असलियत में जीवन में अमीरी, सफलता आपको मिलेगी हमारे थ्रू ही। तो थोड़ा सा इसको, है ना, तो समझ गए अब। तो कोई चांद का टुकड़ा नहीं आना चाहिए, ये पहाड़ के टुकड़े होने चाहिए तुम्हारे जीवन में। पढ़ो। तो चलो ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है भाई, H2SO4 है, इज एडेड टू 30 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओहो भाई साहब, एसिड बेस का रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होता है। ओके, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। चल बैलेंस कर ले, अमोनियम सल्फेट बनेगा। हाँ सर बैलेंस करो, अमोनियम सल्फेट बना। ओके, अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कह रहा है पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, लेट अस सी पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इसके कितने मिली मोल है, मिली मोल, क्योंकि वॉल्यूम एमएल में आपको पता है मोल कैसे निकलते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लीटर में लोगे तो मोल आएगा, वॉल्यूम एमएल में लोगे तो मिली मोल। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल गुणा कर तो 2 मिली मोल, 2 मिली मोल। इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, ओहो 6 मिली मोल। शाबाश सर जी, 6 मिली मोल है। हाँ, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। बैलेंस क्या बोल रही है कि 1 मोल हमेशा खाएगा 2 मोल को, डबल को। 1 मोल खाएगा 2 मोल को, डबल को। ओके सर, तो 2 मिली मोल खाएगा 4 मिली मोल को, डबल को। यस सर, तो लो ये खत्म हो गया समझ। अरे करा रखा है पहले मोल कॉन्सेप्ट में। 1 मोल खाता है 2 मोल को अपने से डबल को, तो 2 खाएगा 4 को, इसका 2 खत्म हो गया तो इसका 4 खत्म हो गया, तो इसका 2 मिली मोल बच गया। हाँ, क्योंकि 1 मोल 2 मोल को खा रहा है अपने से डबल को, तो 2 मिली मोल 4 मिली मोल को खाएगा अपने से डबल को। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। तो ये 2 मिली मोल बच गया, ये खत्म, तो ये डिसाइड करेगा कितना बना। 1 मोल दे रहा है 1 मोल, ओ 1 मोल दे रहा है 1 मोल, ओके बराबर, तो 2 मिली मोल देगा 2 मिली मोल। शाबाश सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इस बर्तन में देख क्या बचा हुआ है, अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, ये वीक बेस बचा हुआ है। हाँ सर, वीक बेस बचा हुआ है, और इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सर जी ये तो बेसिक बफर बन गया, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस है और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो सर बेसिक बफर बन गया। सर ये तो बेसिक बफर बन गया रिजल्टेंट। हाँ सर, ये बेसिक बफर बन गया, और बेसिक बफर का पीओएच, बेटा पीओएच निकलता है, याद कर पिछली क्लास में बताया था। सर जी सही कह रहे हो सर, सर जी सही कह रहे हो। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी, सब लोग दिल थाम के बैठना। अच्छा सर, सर कराओ ना सर। तो बेस पीओएच इक्वल, वैसे हमने क्या सिखाया था, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस के मोल। हाँ, बस इसमें ये बेसिक बफर में पीओएच निकलता है, पीएच निकाल लेंगे अपन। ओके सर जी, ओके सर जी, 14 से माइनस करके। हाँ, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, ध्यान दे, ये तब सही होता है जब सॉल्ट का 1 मोल कॉमन आयन दे रहा हो। मतलब इधर से देख अमोनियम आ रहा है, OH आ रहा है इधर से, बट 1 मोल 2 मोल अमोनियम दे रहा है। ओ अच्छा, तो ये उस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट वाली। अच्छा, तो अगर ये 2 मिली मोल है तो अमोनियम सल्फेट। अच्छा, ये बेटा ध्यान रखियो, ये तब वैलिड है सॉल्ट बाय बेस। हाँ, जब सॉल्ट का 1 मोल, देख ये कैसे देगा, ये कैसे टूटेगा, एक टूटेगा तो 1 अमोनियम 1 OH, ये एक टूटेगा तो 2 अमोनियम, कॉमन आयन डबल आ रहा है, तो सॉल्ट के जितने मिली मोल हैं अमोनियम आयन उसका डबल होएगा। ओके सर जी, ओके, ये जब तब कब वैलिड होता है, जब कॉमन आयन सॉल्ट भी 1 मोल ही दे, इधर 1 मोल इसका 2 मोल दे रहा है, ओ तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन की डबल आएगी। ओके देखना भाई, ये बचा हुआ है कॉमन आयन कौन सा है, अमोनियम, अमोनियम,
एक्चुअली ये कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होती है। ओ ओके, जो सॉल्ट से आ रही है। इधर अगर सॉल्ट 2 मिलीमोल है तो कॉमन आयन, क्योंकि 1 मोल इसका 2 मोल देगा अमोनियम का, तो 2 मिलीमोल 4 देगा। अच्छा, यहां पे देख बच्चा गलती कर जाता है। ध्यान रख, सॉल्ट मतलब ये कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है। ये उस केस में सॉल्ट के बराबर ही आएगा अगर सॉल्ट का 1 मोल कॉमन आयन दे रहा होता। कॉमन आयन क्या, वीक बेस से अमोनियम आ रहा है, इधर से भी अमोनियम। आई बात समझ? अगर सॉल्ट का 1 मोल ही कॉमन आयन दे रहा होता तो फिर तो ये कॉमन आयन के बराबर ही होती सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अमोनियम की, ये अगर सॉल्ट 2 मिलीमोल है तो अमोनियम 4 मिलीमोल होएगा। ओ सर जी यस, ले ये 4 मिलीमोल, क्योंकि इसका 1 मोल 2 मोल दे रहा है। ओके सर, ये वाला पॉइंट याद रहेगा बिल्कुल। तो 2 मिलीमोल की जगह 4 मिलीमोल, 4 मिली की जगह ये लगा दिया। बाय एसिड, एसिड कितना है, ये 2 मिलीमोल है। शाबाश, मोल कर लिया। यस सर, बहुत बढ़िया सर, हो गया। तो ये 2 दूनी 4, ले जी, पीओएच आ गया। पीकेबी कितना है भाई वीक बेस का, 4.7 दे रखा है, और log 2 होता है 0.3। जी log 2 0.3, तो ले पीओएच आ गया मेरे बेटा 5, पीओएच 5, बट पीएच निकालना है। तेरे को पता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में 25 डिग्री पर पीएच प्लस पीओएच 14, टेम्परेचर ना दिया तो 25 डिग्री मानते हैं। तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच, तो पीएच आ गया 9। इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच 9 होएगा। सच बता, समझ में आया? ध्यान रख मेरे बेटा, हमें पता है बेसिक बफर का फॉर्मूला ही है, तो हमें पता लग गया, देखते रिजल्टेंट सॉल्यूशन बफर है तो बफर से निकलेगा पीएच। बेसिक बफर है तो पीएच होता है, फॉर्मूला ही है। अब ये बच्चा कह रहा था सॉल्ट आपने यहाँ 2 मिलीमोल क्यों नहीं लिखा, आपने 4 क्यों लिया है? ये तब सही होता है। एक्चुअली ये होती है कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, वीक बेस और सॉल्ट पे, अमोनियम अमोनियम। ये सही होता है बिल्कुल यदि सॉल्ट का 1 मोल कॉमन आयन देता। हाँ ओके, जैसे मान ले, जैसे अगर ये होता ना मेरे बेटा, देख जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस एंड अमोनियम क्लोराइड, इसमें ये बिल्कुल सही होता क्योंकि कॉमन आयन अमोनियम अमोनियम। हाँ, इसका 1 मोल अमोनियम दे रहा है तो बिल्कुल सही होता, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कर देते बेस की। बट अमोनियम सल्फेट वाले केस में 1 मोल अमोनियम सल्फेट 2 मोल अमोनियम दे रहा है, ये एक्चुअली कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होती है। ओके, जो सॉल्ट से आई है। ओके, अब ये सॉल्ट के बराबर नहीं होगी। अगर इसका 2 मिलीमोल है तो मेरे बेटा इसका 4 मिलीमोल होएगा। तो ध्यान रख। ओके सर, इसलिए मैंने 4 कर दिया इसको। सर जी आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा। वाह, खतरनाक, इसमें गलती मत करियो, बाकी बच्चे कर जाएंगे, आपने नहीं करनी। देख बढ़िया बढ़िया। सर, आह टमाटर बड़े मजेदार। तो अब इस क्वेश्चन को बताएंगे मेरे बेटा, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है K फॉर एसिडिक एसिड इज इतना, वीक एसिड है, एंड Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। कह रहा है द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट, ओहो अमोनियम एसीटेट का पूछ रहा है। अमोनियम एसीटेट ये हो गया भाई, एसीटेट आयन अमोनियम आयन। सर ये तो सॉल्ट है, किस किस का, किस किस का, एसिडिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। पहचान लो फिर, कि पीएच निकालना है तो पहचानना पड़ेगा। एसिडिक एसिड वीक बेस एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। सर सर ये तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। सर इसमें आपने बताया था पीएच कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता, के भी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो पीएच इसमें बताया था 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। सर जी यस, अब क्योंकि के भी बराबर है, ओ देखना के की वैल्यू के बी की वैल्यू बराबर, तो पीके क्या होएगा, माइनस लॉग के, पीके भी क्या होएगा, माइनस लॉग के भी होता है। अब के भी बराबर है तो पीके भी बराबर होगा। हाँ, तो पीके भी अगर बराबर है तो बेटा हाफ पीके भी बराबर, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, इसका पीएच 7 होएगा। ओ क्योंकि यहाँ पीके भी बराबर था पगले,
यस सर, क्योंकि अमोनियम एसीटेट का पूछ रहा है, हमने पहचान लिया ये क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, अजी सॉल्ट है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पीएच निकालेंगे। ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला ये करवाया हुआ है मैंने। हाँ सर, सर जी बड़ा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। चलो और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलो कैसा कराओ, जो हो जाए या ना हो, और जल्दी बोलो। हाँ सर जी, जो ना हो। हाँ चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, जो मेरा बेटा इसको करेगा वो कहलाएगा जानदार शानदार बच्चा, बहुत खतरनाक बच्चा। करो कमा, इसको करके बताओ मेरे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। बेटा ये तो पता है आपको, एसिड है उठ के देगा H प्लस Br माइनस, हाँ जो H प्लस देगा एसिड। required to neutralize 10 ml of 0.01 molar aqueous barium hydroxide, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मानना है। ओके चलो देख लेते हैं, कैसे देखोगे सर? जी देख लेंगे, टेंशन निको। कैसे सर? चलो देख लो क्या कह रहा है ये कह रहा है HBr को रिएक्ट करना है किससे, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। अब मेरे बच्चों आपको पता है दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग, इसका एक मॉलिक्यूल 2H माइनस देगा, 2H माइनस के लिए 2H प्लस चाहिए, तो तो ले मेरे बेटा ये हो गया बेरियम ब्रोमाइड, हाँ, और 2H प्लस 2OH माइनस 2H2O लेकर दिया। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। सही कह रहे हो मास्टर, सही कह रहे हो। तो चलो अब अपन देख लेते हैं, ठीक है भाई। कह रहा कितना वॉल्यूम, इसके कितने मोल हैं, कितने मिली मोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ओह 0.01 इंटू 10, सर 0.1 मिली मोल है सर, क्योंकि वॉल्यूम ml में। ओहो, एक मोल को खाने के लिए 2 मोल चाहिए, क्योंकि बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, एक मोल को खाने के लिए 2 मोल डबल, तो 0.1 मिली मोल को खाने के लिए 0.2 मिली मोल चाहिए भाई इसके। समझ कैसे, एक मोल को खाने के लिए 2 मोल चाहिए, इससे डबल, तो 0.1 मिली मोल था, 0.1 मिली मोल को खाने के लिए कितना चाहिए, डबल 0.2 मिली मोल, तो इसके 0.2 मिली मोल चाहिए, तो इसके मिली मोल इज इक्वल टू इसकी मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम इन ml। ओ यस, क्योंकि मिली मोल है ये, तो ले वॉल्यूम ml में आ गया। शाबाश मास्टर, बहुत बढ़िया। तो कितना आया, इसको नीचे ले जा, 0.2 बाय 0.02, इतना वॉल्यूम लगेगा ml में। डेसिमल हटाया तो ऊपर में, उसके बाद 2 जीरो, एक हटाया 1 जीरो, 2 से 2 गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 बच गया, वॉल्यूम 10 ml। खा मेरी कसम महाटुच्चा। अरे अरे हाँ सर, कुछ है ही नहीं सर। शाबाश, तुम तो मेरे शेर हो, शेर हो शेर, भयानक वाले। भयानक शेर सर। हाँ भाई, चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, इसको अब आपने सोच के बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चों ने बताना। कंसेप्चुअल है, बहुत बढ़िया, बताओ भाई। और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चांद के टुकड़ों, जल्दी से बता दो। तुम हो पढ़ने वाले टुकड़े हैं, चांद के पढ़ने वाले टुकड़े। शाबाश, कम ऑन मेरे शेरों और शेरनियों, कर दो इसको। क्वेश्चन कह रहा है aqueous solution of ammonium carbonate is basic। ओके, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम, देख अमोनियम आयन ये होता है, कार्बोनेट ये होता है। जब भी फॉर्मूला लिखना है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ले इधर 2 आ गया, इधर तो एक ही चार्ज था, हाँ, तो ले दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। तो ये है क्या सर, ये तो सॉल्ट लग रहा है, किसका सॉल्ट लग रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस एंड कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, ये तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है सर। सर ये सॉल्ट है, सर जी सॉल्ट है सर। ओके, अब मेरे बेटा, ओके अब ये कह रहा है इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है।
अब यार ये तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अब इसमें तो मेरे बेटा बता नहीं सकते पीएच 7 से कम होगा 7 से ज्यादा होगा, वो प्योर डिपेंड करता है के बी वैल्यू पर। अरे वीक एसिड वीक बेस में, हाँ सर के किसका के ज्यादा है ना, किसका के बी ज्यादा, अगर के ज्यादा होगा तो एसिडिक होएगा, के बी ज्यादा तो बेसिक होएगा। अब बताओ मुझे किसका ज्यादा, इसमें थोड़ा ये डाटा बेस था, ठीक है, पता होना चाहिए के किसका ज्यादा किसका कम। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों देखो थोड़ा डाटा बेस्ड है। तो भाई आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के बी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा टूटता है इसके के से, तो बेटा ज्यादा टूटेगा तो OH माइनस ज्यादा आएगा। तो यस तो मेरे बच्चों, तो मेरे बेटा इसका के बी ज्यादा है तो ये ज्यादा टूटेगा, तो OH माइनस ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। ये स्टेटमेंट सरासर सही है रे पगलू। अच्छा सर जी, आ गई बात समझ में सर। अब अगला, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ salt solution of a salt of weak acid and weak base depends on KFKB value of acid and the base form। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल भाई, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट में प्योर डिपेंड करता है किसका के ज्यादा किसका के बी ज्यादा। क्यों इसको बेसिक बोला, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के बी ज्यादा है तो वो ज्यादा टूटेगा, तो बर्तन में OH माइनस ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू H प्लस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। शाबाश सर जी, कहर मजा आ चुका है सर हमें। सर हम नॉन स्टॉपेबल बन चुके हैं, हमसे इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है दुनिया में सर। ऐसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा वाह, चलो अब मैं अपने बच्चे को एक चीज सिखाता हूं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें मजा सा आ जाएगा मेरे बेटा। हाँ सर जी यही सिखा दो सर। सर सॉल्युबिलिटी सीखना है सर आज अपन को, ठीक है ना, पूरा इन एंड आउट। तो बिल्कुल भी मेरे बेटा टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके सर, हम नहीं लेंगे टेंशन, हम तो सर बिल्कुल टेंशन फ्री बच्चे हैं क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। तो चलो अब मैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उससे देख कई क्वेश्चन आते हैं, तो लेट अस सी। ओके सर जी, ओके सर जी। चलो तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी जो कि है बड़ी पुरानी। ओके, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है सर। और उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिल थाम के बैठियो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम KSP से दिखाते हैं। अब दिल थाम के बैठना। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको समझाने से पहले मेरे बेटा मुझे आपको हाँ क्या सिखाना पड़ेगा, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब इसको ध्यान से देख, बिल्कुल मजा आ जाएगा बेटा अगले कुछ क्षणों में। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, इसका मतलब क्या है, इसको S से दिखाते हैं, ठीक है। तो घुलनशीलता का मतलब क्या है, अब हर जगह से दिमाग हटा लो, अगले 10 मिनट आपके जीवन के सबसे शानदार 10 मिनट, ठीक है। करें शुरू, ठीक है सर। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, बेटा घुलनशीलता। चल एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक कांच का गिलास लिया, कांच का गिलास है, उसमें प्योर पानी भर दे बेटा, ठीक है सर जी, भर दिया। और ऊपर से क्या करो, एक चम्मच, इधर आ जाओ, नजर 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 इधर, हाँ, एक चम्मच नमक, हाँ ठीक है सर, एक चम्मच नमक NaCl डाल दिया, ऊपर से उड़ेल दो, हिलाना मत, ठीक है सर। तो शुरू में तुम्हें जो नमक है, घर में जो नमक यूज होता है NaCl ही तो है, वो नीचे आके बेटा सफेद सफेद नमक बैठ जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा है, ऊपर से पूरा चम्मच नमक भर के डाल दिया तो तुम्हें सफेद सफेद नीचे दिखेगा, दिख रहा है। तो आप क्या कहोगे, सर नहीं घुला नमक। ओके, फिर क्या करो, घूमने चले जाओ, आधे घंटे बाद वापस आना, ये नमक दिखना आपको बंद हो जाएगा। हाँ सर ये तो है सर, क्यों सर ये दिखना क्यों बंद हो गया, तो चल मैं समझाता हूं। और जैसे ही दिखना बंद हो गया, आप क्या कहते हो, घुल गया। इसका मतलब जब तक कोई सॉल्ट पानी में दिखता है तो हम कहते हैं नहीं घुला, जैसे ही दिखना बंद हो गया तो हम कहते हैं घुल गया। तो फिर क्यों क्यों दिखना बंद हो गया, क्या जादू हुआ, तो घबरा मत बेटा, NaCl क्रिस्टल होता है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस आयंस का एग्रीगेट। तुम जो नमक का दाना देखते हो ना एक छोटा सा, उस एक दाने में अरबों खरबों Na प्लस और अरबों खरबों Cl माइनस का एग्रीगेट है वो। ओके, तो क्रिस्टल के रूप में रहता है सॉल्ट जनरली। ओके, अब जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, अब सॉल्ट्स जनरली ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जैसे ही पानी में डाला तो क्रिस्टल टूटने लगता है। तो जो एक दाना था
उसमें करोड़ों अरबों आयन का एग्रीगेट था, वो क्रिस्टल टूटने लगता है, उसमें से एक एक आयन निकलने लगता है। और आप बताओ क्या इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल आयन को मैं देख सकता हूं? नहीं, मैं करोड़ों अरबों आयंस को जब एग्रीगेट पास पास ले आओगे तो मैं देख लूंगा, देख सकता हूं। बट जैसे ही वो क्रिस्टल टूटेगा इंडिविजुअल आयनों में, तो इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल आयंस को मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। ओके सर जी, ओके सर जी। तो ले, अब ये क्रिस्टल टूटने लगे इंडिविजुअल आयनों में, इंडिविजुअल आयन मुझे दिखेंगे नहीं, वो सॉल्यूशन का पार्ट बन गया तो एक्वस लिख दिया। ओके, तो हम कहेंगे घुल गया। तो मेरी बात समझ में आई? तो ले, कौन सा हिस्सा घुलता है किसी भी सॉल्ट का? वो हिस्सा जो अपने आयनों में टूट जाता है, वो हमको दिखेंगे नहीं तो हमें लगेगा, दिखेंगे नहीं पानी में तो हम कहेंगे घुल गया। बहुत बढ़िया। तो सॉल्युबिलिटी होता है, अब सुनो इसको टेक्निकली, तो किसी भी सॉल्ट का वो हिस्सा जो आयनों में टूट जाता है वो हमें दिखना बंद हो गया, हम कहेंगे इतना घुल गया। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सुन, इट इज इक्वल टू, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, solubility is equal to number of moles of a salt dissociated into ions। कितने मोल टूट गए आयनों में, मतलब NaCl के कितने मोल टूट गए आयनों में? dissociated into ions in 1 लीटर सॉल्यूशन। बेटा ये 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है। ओके, और बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर लीटर। और सच्ची बोलो, मोल्स पर लीटर। पक्का? मैं फिर से अपने बच्चे को समझा दूं, सब लोग दिल थाम के बैठना। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में तूने कितने मोल डाले उससे मतलब नहीं है। आपने बेशक 100 मोल डाले, बट उसमें से 20 मोल ही आयनों में टूटे, तो जो हिस्सा आयनों में टूट गया वो दिखना बंद हो जाएगा, हम कहेंगे इतने मोल घुल गया। तो इसकी यूनिट का मतलब समझ में आया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्ट के कितने मोल आयनों में टूटे हैं, ये मतलब होता है सॉल्युबिलिटी का। सच्ची बोल, समझ में आया? उससे मतलब नहीं आपने कितने मोल डाले, आप चाहे 1000 मोल डाल लो, चाहे 10 करोड़ मोल डाल लो, बट अगर 1 लीटर में 0.1 मोल ही आयनों में टूटे हैं तो वही 0.1 मोल दिखने बंद होंगे, तभी हम कहेंगे 0.1 मोल पर लीटर घुल गया। आ गया समझ में? शाबाश। ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी तो आ गया, मोल पर लीटर में डिफाइन होती है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सर? सर ये समझाओ ना सर, अपन को ये समझना है। तो घबरा मत मेरे बेटा, तो सुन। अब देख, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कोई सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो पूरा पूरा टूटता है, उसके लिए सॉल्युबिलिटी यूजलेस है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूटेगा, तू 1 मोल डालेगा तो 1 मोल आयनों में टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तू 2 मोल डालेगा तो 2 मोल आयनों में टूट जाएगा। हाँ सही कह रहे हो सर। अब बात करते हैं ऐसे सॉल्ट्स की जो पूरे पूरे आयनों में नहीं टूटते, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को ही बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, जो पूरे पूरे नहीं टूटते। स्पेरिंगली मतलब कम कम घुलने वाले, मतलब पूरे, तू अगर 2 मोल डालेगा तो उसमें से 0.1 मोल घुले, मतलब पूरे नहीं घुलते। ठीक है भाई, मान ले लेट स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है सर जी, लेट स्पेरिंगली सॉल्यूबल समझ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट AgCl। ठीक है सर, अब इसको मुझे पानी में घोलना है, तो क्या करेंगे? अब दिल थाम के बैठ मेरे बेटा, क्या करेंगे? इसको उठाएंगे, पानी में डालेंगे। सर जी सही कह रहे हो, उठाया, पानी में डाला। अब बेटा ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, तो ये सॉलिड सॉल्ट पूरा तो नहीं टूटेगा आयनों में, थोड़ा थोड़ा टूटेगा। अब अगर पूरा नहीं टूटा, बच गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, बट जितना टूटा वो बेटा आयन तो मैं देख ही नहीं सकता, तो वो घुल गए, सॉल्यूशन का पार्ट बन गए, एक्वस Cl-। और बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होएगा ही होएगा। तो ध्यान रख, कोई भी सॉलिड सॉल्ट पानी देखती अपने आयनों में टूटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल तो थोड़ा थोड़ा टूटेगा, रिवर्सिबल। अगर स्ट्रॉन्ग है तो पूरा टूट जाएगा। ठीक है सर, अब मैं कहता हूं तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेगा मेरा बेटा? अब बहुत ध्यान से सुनियो, बर्तन में Ag+ की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl- की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, AgCl सॉलिड
का एक्टिव मास, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, आपको पता है। प्योर लिक्विड H2O का कांस्टेंट एक्टिव मास, बहुत बढ़िया, मैंने बता रखा है ना बार बार। सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। ओके सर, तो ले ये कांस्टेंट एक्टिव मासेस को इधर ले गए। हाँ, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। बहुत बढ़िया सर। अब ले मेरे बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्टिव मास इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, इसी को अपन बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक KC वाले होंगे, मतलब इट नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। ओके ओके सर, KSP के सारे कैरेक्टरिस्टिक KC वाले होंगे। सर जी सही कह रहे हो, it has all the characteristics, it has all the characteristics of KC। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल आसान, ठीक है सर, अभी थोड़ी कंफ्यूजन, अब आसान शब्दों में समझा देता हूं। अगर मैं आपसे कहता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, तो आप कैसे लिखते हैं अभी तक? बर्तन में Ag प्लस की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl माइनस की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। वो सॉलिड बाय, नीचे में तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास 1 ले लेता, लिक्विड एक्टिव मास 1 ले लेता। तो एक तरीके से किसी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही एक्सप्रेशन है ना? अरे हाँ सर, अरे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं भाई, तू इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बोलता तो सॉलिड का एक्टिव मास नीचे में 1 लेता, हमने बताया हुआ है सॉलिड का एक्टिव मास 1 लो, प्योर लिक्विड का 1 ले लो, हाँ H2O लिक्विड का भी 1 ले लेता। तो व्हाट इज KSP? किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन, के जैसा बोल रहा हूं। हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो मेरे बेटा बिल्कुल अच्छे से आत्मा में समा चुका है। हाँ सर, क्या कि आपका कभी भी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन होता है। बोलो क्लियर हो गया? अरे वाह सर जी वाह, मजा आ गया, यहां तक मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है भाई, अब चलो, अब तो सर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कोई रिलेशन होता है क्या? भाई दोनों अलग चीज लग रही है, एज ऑफ नाउ बिल्कुल अलग चीज लग रही है। हाँ सर जी, कह तो आप सही रहे हो सर, कह तो आप सही रहे हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में मैं रिलेशन कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर? अब सुनते जाएं। मान लिया, देखो यहां से ही आ जाएगा समझ में, AgCl को पानी में डाला, टूटेगा? पूरा तो नहीं टूटेगा, थोड़ा थोड़ा टूटेगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हाँ, मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी, मान लिया AgCl की, लेट सॉल्युबिलिटी बी S मोल पर लीटर, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बी, बहुत ध्यान से समझियो, S मोल पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में इसके S मोल घुले हैं, इसका मतलब यही हुआ 1 लीटर में इसके S मोल घुले हैं, मतलब 1 लीटर में S मोल आयनों में टूटे हैं। कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि ये इसका तो टर्म आएगा ही नहीं KSP में। हाँ, बट अगर सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो 1 लीटर में इसके S मोल आयनों में घुले हैं, 1 मोल दे रहा है, 1 मोल बराबर तो S मोल देगा S मोल, 1 मोल दे रहा है 1 मोल बराबर तो S मोल देगा S मोल। तो ले 1 लीटर में इसकी कंसेंट्रेशन, अजी वाह आ गई सर, Ag प्लस की कंसेंट, क्योंकि इसके S मोल आयनों में टूटे हैं तो 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल 1 मोल तो S मोल देगा टूट कर, S मोल S मोल। तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन S मोल पर लीटर, Cl माइनस की S मोल पर लीटर, KSP हो गया मेरे बेटा S स्क्वायर, तो सॉल्युबिलिटी रूट KSP। ले मेरे बच्चों, आज के बाद किसी भी सॉल्ट के लिए, आप किसी भी सॉल्ट के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन निकाल सकते हो। हाँ सर, बहुत आसान है सर, चल और सॉल्ट्स का करके दिखा मेरे को, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना है, ठीक है सर? मान ले एक वीक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड सॉलिड, मैं कह रहा हूं इसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालो। कम ऑन, शुरू हो जाओ, ठीक है सर?
घोलने के लिए पानी में डालेंगे। हाँ, तो सर पानी देखते ही अपने आयनों में टूटेगा, पूरा तो नहीं टूटेगा, वीक है। हाँ, तो लो बेरियम एक देगा, दो क्लोराइड मिलेंगे, फॉर्मूले से पता लग जाता है। यस सर, एक बेरियम दो क्लोराइड। अब इसका केएसपी कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। केएसपी क्या होता है? किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन। बेरियम आयन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्लोराइड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, सॉलिड लिक्विड एक्टिव मास 1:1। ये केएसपी का एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी मान ले एस मोल पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में इसके एस मोल टूटे, है ना, मान लिया ना। सिलेक्ट सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर। अच्छा, मतलब 1 लीटर में इसके एस मोल घुल गए, मतलब 1 लीटर में एस मोल आयनों में टूटे। 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल, तो एस मोल टूट कर देगा एस मोल। 1 मोल दे रहा है 2 मोल डबल, तो एस मोल दिया होगा 2s मोल डबल, क्योंकि इसका एस मोल घुला है 1 लीटर में, मतलब एस मोल आयनों में टूटे हैं, एस मोल टूटे हैं। 1 मोल टूट के दे रहा है 2 मोल, तो एस देगा, एस मोल देगा 2s मोल। आहा, हो गया, हो गया। अब बेरियम की आयन की कंसंट्रेशन है एस मोल पर लीटर, क्लोराइड आयन है 2s मोल पर लीटर। हाँ, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनता है ना। हाँ, क्योंकि अब क्लोराइड 2s मोल पर लीटर है रे पगले। वाह सर वाह। तो ये 4s स्क्वायर, बहुत बढ़िया, स्क्वायर कर दिया। तो केएसपी अब आ गया। तो अलग अलग सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अलग अलग रिलेशन होता है। वाह सर जी, आ गया स्वाद। किसी भी सॉल्ट को उसके फॉर्मूले के अनुसार तोड़ लियो और सॉल्युबिलिटी मान लियो एस मोल पर लीटर और उसके अकॉर्डिंग कर दियो। आ गया समझ में? शाबाश। अब देख, थोड़े क्वेश्चन करोगे ना तो और परफेक्शन आएगी। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है सर, ओके सर, कैसा कराऊं? चलो, अब सब लोग सुनते जाना। कैसा दूं, जो हो जाए या ना हो, जल्दी बताओ। हाँ, चलो, पहला क्वेश्चन ये वाला है, इसको मेरे बेटा आप करना। अब तुम्हें किसी भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब चलो इसको दिखाना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना। कम ऑन, क्या कह रहा है? ये कह रहा है केएसपी फॉर बिस्मथ सल्फाइड। ओके, बिस्मथ सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना दे रखा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इन मोल पर, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है केएसपी, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। किसी भी सॉल्ट का पता है, फॉर्मूले से देख कैसे निकाल। सुन, घबरा मत, बिस्मथ सल्फाइड है, हाँ बहुत बढ़िया। किसी भी केएसपी तो सॉलिड सॉल्ट का ही होता है, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन केएसपी। साफ साफ दिख रहा है, इसका 1 मोल 2 मोल बिस्मथ आयन देगा। हाँ, शाबाश, अरे फॉर्मूले से पता लग जाता है। और 3 मोल सल्फाइड देगा। हाँ सर, सर जी सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल, हाँ सर। केएसपी क्या है? केएसपी क्या होता है? किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन, के जैसा एक्सप्रेशन। तो ले कैसे लिखेगा इसका केएसपी? बर्तन में बिस्मथ की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का, है ना, हाँ, स्क्वायर, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि पावर बनते हैं। बिस्मथ की कंसंट्रेशन, हाँ, बर्तन में इक्विलिब्रियम पर सल्फाइड की कंसंट्रेशन का क्यूब, बहुत बढ़िया। सॉलिड लिक्विड 1:1, बिल्कुल सर, केएसपी का एक्सप्रेशन आ गया। अब सॉल्युबिलिटी से रिलेशन निकालना है। मान लिया सॉल्युबिलिटी नहीं पता, लेट सॉल्युबिलिटी बी एस मोल पर लीटर, वही तो निकालनी है। लेट सॉल्युबिलिटी बी एस मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इसके एस मोल टूटेंगे। हाँ, कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब नहीं, क्योंकि सॉलिड का एक्सप्रेशन आता ही नहीं है। 1 मोल टूट कर दे रहा है 2 मोल डबल, तो अगर सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है तो ये 1 लीटर में एस मोल टूटा है, 1 मोल दे रहा है 2 मोल, तो एस मोल देगा 2s मोल, बहुत बढ़िया, इसके 2s मोल है। 1 मोल टूट कर दे रहा है 3 मोल, 3 गुना, तो एस मोल टूट के देगा 3s मोल, 3 गुना। आ गई जी कंसंट्रेशन, इसके 2s मोल है 1 लीटर में, उसके हो गया। केएसपी कितना है, वैल्यू रख दो 1.08 इंटू 10⁻⁻73। बिस्मथ आयन की कंसंट्रेशन 2s मोल पर लीटर, सल्फाइड की कंसंट्रेशन 3s मोल पर लीटर, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है सर, सुन लेंगे सर। अब ध्यान से देखना, इसको डेसिमल को अगर इधर खिसका है तो कुछ कर सकते हैं क्या अपन? हाँ लो 108, हाँ इंटू 10 की पावर 2 डेसिमल खिसकाया है, -75 बराबर 27 चौके 108। देखना 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 चौके 108। हाँ बोलो, तो लो मेरे बेटा, अब सब लोग सुनते जाना। 108 से 108 गए, हाँ अब ये s की पावर 5 है, अब ये इधर जाके हाँ 1/5, हाँ जी अजी हाँ 1/5 हो जाएगा। अब 75 कितने से जाएगा? और जल्दी बोलो, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, बहुत बढ़िया, 15 पंजे 75। सच्ची बोल, आ गई ना सॉल्युबिलिटी? कोई दिक्कत थी क्या मेरे बेटा? नहीं सर, कतई कहर सर, मजा आ गया। आज के बाद सर कर देंगे सर, फोड़ देंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है ना? और चलो, और करना चाहोगे? हाँ सर, कम ऑन, करा दो। अब मेरे बेटा इसको ध्यान से देखना। अब कई बार ना प्योर पानी में नहीं पूछेगा सॉल्युबिलिटी, किसी ऐसे सॉल्यूशन में पूछेगा जिसमें कोई कॉमन आयन किसी स्ट्रॉन्ग से भी आ रहा हो। अच्छा, तो उसमें कैसे करेंगे? अब देख क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखियो, मजा आ जाएगा मेरे बेटा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है सर? तो सुनते जाओ। अब ये क्या कह रहा है? इफ KSP ऑफ Ag2CO3 इतना है, ठीक है, वो तो फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर, केसी वाले कैरेक्टरिस्टिक। अब Ag2CO3 की सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है इन 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। अच्छा, प्योर पानी में नहीं। अब Ag2CO3 की इस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो Ag2CO3 को सॉल्यूशन में डालोगे तो पानी तो है ही, यहां भी सॉल्यूशन है भाई, तो पानी देखते ही Ag2CO3 तो टूट जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में डालो, पानी देखते ही ये तो टूट जाएगा। अब KSP है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो देख कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस, हाँ, और कार्बोनेट, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे बेटा। और सच्ची बोलो, हाँ सर, 2Ag प्लस और कार्बोनेट, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है? KSP ऑफ Ag2CO3 इतना दे रखा है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 पूछ रहा है, ठीक है। ये तो भाई सॉल्यूशन में डाला, पानी तो हो गई, देखते टूट गया। बट इसी बर्तन में AgNO3 भी है, हाँ सर, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा पूरा टूट के रहेगा। सर जी सही कह रहे हो, ये तो पूरा पूरा टूट के रहेगा, शाबाश। अब सब लोग सुनते जाना, अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है, पक्का? हाँ, अब मेरे बच्चों सब लोग सुनेंगे इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। KSP क्या है सुनना, KSP कैसे लिखेंगे? KSP कैसे लिखेंगे? किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयन, बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, बर्तन में कार्बोनेट, ठीक है, बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बर्तन में कार्बोनेट की कंसंट्रेशन। बोलो इतना आ गया समझ में? हाँ सर जी, शाबाश। अब सब लोग सुनते जाना, कराऊं? पक्का? ठीक है सर। अब ठीक है सर, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है समझना। लेट सॉल्युबिलिटी भी एस मोल पर लीटर, हाँ, तो बेटा 1 लीटर में इसके एस मोल टू घुलेंगे। भाई मान ले सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। लेट सॉल्युबिलिटी भी एस मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में इसके एस मोल घुलेंगे। 1 मोल दे रहा है 2 मोल, तो एस मोल देगा 2s मोल। 1 मोल दे रहा है 1 मोल, तो एस मोल देगा एस मोल, ठीक है सर। अब बट इस बर्तन में AgNO3 से भी कुछ है, 1 लीटर में इसके 0.1 मोल, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा पूरा टूट गया। 1 मोल देता है 1 मोल, तो 0.1 मोल देगा 0.1 मोल, 1 मोल दे रहा है तो ये भी पूरा पूरा टूटेगा। अब सुन, अब सुन मेरे बेटा, ठीक है सर, पानी में ये था कि सब यहीं से आ रहा था, यहां से कुछ नहीं आ रहा था, बट किसी और सॉल्यूशन में डाला है तो वहां से कोई कॉमन आयन आ गया ना। ओ यस, तो सुन, KSP तो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, KSP तो 8 इंटू 10 की पावर -12। Ag प्लस की कंसंट्रेशन, अब बच्चा क्या करता है, सर 2s है, बट Ag बर्तन में कंसंट्रेशन होती है वो एट इक्विलिब्रियम, बच्चा कह रहा है यहां से 2s आ रहा है,
यहाँ से 0.1 मोल आ रहा है, तो सर Ag प्लस हो गया 2s प्लस 0.1। नहीं मेरे बेटा, कॉमन आयन सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानना है, जीवन भर के लिए ध्यान रख। कॉमन आयन देख, Ag प्लस बर्तन में यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, बट मेरे बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से बहुत कम आएगा, तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा आएगा, तो बहुत बड़ा प्लस बहुत छोटा, लगभग लगभग बहुत बड़ा। कॉमन आयन सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता मान, स्ट्रॉन्ग से 0.1 मोलर आ रहा है, तो Ag प्लस 0.1 मोलर। ओके, ध्यान रखना, कॉमन आयन सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानना है। ठीक है सर, तो ये प्लस ये, हाँ तो लगभग लगभग ये आपको लग रहा है इतने मोल होने चाहिए, बट नहीं, आपको अप्रोक्सीमेशन माननी है। कॉमन आयन वीक से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, तो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानना है ना, क्योंकि इसके मुकाबले वीक से आने वाला नेग्लिजिबल है। आ गई बात समझ में? वाह सर वाह। तो लो, और कार्बोनेट, बर्तन में कार्बोनेट तो यहीं से आ रहा है, हाँ तो वो तो ऐसा है, तो लो जी हो गया, आ गई जी सॉल्युबिलिटी। बस इसमें इतना ध्यान रखना है, कॉमन आयन सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानना है ना, क्योंकि ये तो पूरा पूरा टूटेगा, इसके मुकाबले ये नेग्लिजिबल, ये प्लस ये लगभग लगभग ये वाला ध्यान रखना कभी भी, है ना। अगर किसी भी तो ले आ गई जी, आ गई 8 इंटू 10 की पावर -12, ये 10 की पावर -2 हो गया, 10 की पावर -1 का स्क्वायर, ले सॉल्युबिलिटी आ गई। ये उधर जाके प्लस का 8 इंटू 10 टू द पावर -10, शाबाश। ओ सच्ची बोलो और झूठ ना बोलो, आ गया मेरे बेटा को सर जी कति मजा। चल अब इसको कर दे, ये तो बड़ा आसान है। सॉल्युबिलिटी किसमें पूछ रहा है? अजी पानी में पूछ रही है सर जी, पानी में पूछ रहा है, निकाल सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो मुझे पॉज करके करो, ये तो आप लोग कर दो ना, मुझसे क्यों करा रहे हो यार इसको, ये तो आपके करने योग्य है। ठीक है सर, पानी में, ठीक है सर। KSP तो सॉलिड सॉल्ट का, हाँ किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों, तो फॉर्मूले से पता लग जाता है कैसे बनेगा, एक कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड। अब बहुत बढ़िया, शाबाश। अब KSP कैसे लिखेंगे? बर्तन में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में OH माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। लेट्स, अब ये प्योर पानी में ही है और कहीं से कोई, अब मान ले सॉल्युबिलिटी S, तो 1 लीटर में S मोल टूटेंगे, 1 मोल टूट कर दे रहा है, एक तो S देगा S, 1 मोल टूट कर दे रहा है 2, तो S देगा 2S। बहुत बढ़िया हो गया। KSP कितना है? 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कैल्शियम S मोल पर लीटर, OH 2S माइनस पर 2S मोल पर लीटर का स्क्वायर। आ गया, वो आ गया स्वाद, हाँ सर जी आ गया। अब बहुत बढ़िया, तो सुन, 5.5 इंटू 10 टू द पावर, ये 4S क्यूब हो गया, हाँ 4 को नीचे भेज, शाबाश, इंटू 10 टू द पावर, S क्यूब है उधर, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व कर ले। 4 एकम 4, एक गया 15, 4 तिया 12, बहुत बढ़िया, 3 गए 30, 7 चौक 28। अब बहुत बढ़िया, अब इसका क्यूब रूट कर दे, अब इसका क्यूब रूट कर दे। अगर क्यूब रूट करेगा मेरे बेटा तो 10 की पावर -2 के टर्म में ही आएगा। अब ये 1.77 आएगा या 1.11 वो देख लियो, क्योंकि देख इसको क्यूब रूट करेगा, ओ यस, तो मेरे बेटा तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, तो बेटा 10 की पावर -2 के ऑर्डर का ही आएगा। अच्छा वो देख लियो, अब किसको क्यूब रूट करने पे क्या 1.37 किससे आएगा, मेरे ख्याल से इससे ही आना चाहिए, कैलकुलेट कर लियो। ठीक है मेरे बच्चों, अरे वाशल जी। अब मेरे बेटा इसमें एक लास्ट चीज आती है, प्रेसिपिटेशन वाली। ओके, प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट, हाँ मेरे बेटा, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। हाँ तो सुनो मेरे बेटा, कोई भी चीज अगर घुल रही है, सुना, प्रेसिपिटेशन बड़ा टुचा है, ये जैसे बताया था ना KC और QC वाला फंडा, अगर QC ज्यादा होता है किसी समय तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर QC, तो यहाँ पे QC को आप KIP बोल देते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट। अच्छा, और KC तो KSP जैसा होता है, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, KSP तो KC जैसा, बस वही फंडा है। समझ, अब क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना है, अब ये क्या कहना है, ठीक है ना, इसको कहना क्या है।
एक क्वेश्चन से तेरे को ये बिल्कुल इन एंड आउट बेटा बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सर कराओ। कह रहा द पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केएसपी इतना है वो तो फिक्स है, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट फ्रॉम, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन घुलने का, सॉल्युबिलिटी का उल्टा होता है। सॉल्युबिलिटी में क्या है भाई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे घुलता है? जल्दी बता, जल्दी बता। सर सॉलिड सॉल्ट है, पानी में डाला, हाँ, तो सर आयनों में टूटता है, जो हिस्सा आयनों में टूट गया वो घुल गया। हाँ सर बिल्कुल, वो दिखेगा नहीं अपन को, वो घुल गया। सर जी सही कह रहे हो सर, बहुत बढ़िया, वो घुल गया। तो किसी भी, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएसपी बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को। ठीक है सर, ओके सर। अब ये कह रहा है द पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। अब सुन, ये हो गया डिसोल्यूशन, घुलना, घुलना, घुलना मतलब डिसोल्यूशन, और उसका उल्टा होता है प्रेसिपिटेशन। अगर मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड अगर चलने लग जाए, तो आयन सॉल्यूशन में जो घुले हो आपस में मिलके सॉलिड सॉल्ट दे दें, तो वो सॉलिड सॉल्ट फिर से बेटा यहाँ नीचे दिखने लगेगा ना अपन को। अरे हाँ, तो इसी जो सॉलिड पाउडर जो बनने लगेगा, तो उसी को बोलेंगे प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन हो गया। तो डिसोल्यूशन घुलने का उल्टा होता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन तभी होएगा जब जब क्यूसी बैकवर्ड कब चलता है? जब क्यूसी केसी से ज्यादा होगा। ओ, तो यार क्यूसी को केआईपी बोलते हैं, बिल्कुल केआईपी केएसपी की तरह ही लिखते हैं, बस उसमें फर्क ये होता है कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है। अब सुन, तो क्या कह रहा है? द पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड begins to precipitate from a solution containing 0.1 मोलर मैग्नीशियम। सुन, अब जिस सॉल्ट का पूछे प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, पहले उसका केएसपी का रिएक्शन लिख लिया, तो उसका बेटा केएसपी का, है ना, बिल्कुल केएसपी के जैसा ही एक्सप्रेशन केआईपी का होगा। हाँ बिल्कुल, कैसे लिखेंगे? बर्तन में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, बर्तन में OH माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सॉलिड लिक्विड 1 1 केआईपी। और मेरे बेटा बाउंड्री कब होती है? जब कह रहा है बिगिंस टू जस्ट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाए, तो बाउंड्री पे ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट भी होने वाला होता है और प्रेसिपिटेशन जस्ट रुका भी होता है। बाउंड्री पे कैसे? जब QC KC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, मतलब जितनी तेजी से आगे उतनी तेजी से पीछे। अगर QC तनिक सा भी ज्यादा हो गया तो बैकवर्ड चलेगा, QC कम हो गया तो फॉरवर्ड। तो वही बात है, QC KIP को बोल रहे हैं। तो KIP जब KSP के बराबर है तो प्रेसिपिटेशन जस्ट रुका भी हुआ है और जस्ट स्टार्ट भी होने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा या प्रेसिपिटेशन जस्ट कब तक रुका हुआ है, तो ये बाउंड्री लेके चलनी है। तो जब KIP KSP के बराबर है तो प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, और इस बर्तन में, हाँ इस बर्तन में mg कितना है? 0.1 10 टू द पावर -1। अब इतना जब OH होएगा तो KIP KSP के बराबर है, मतलब प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। वही तो पूछा है, OH की कितनी कंसंट्रेशन पे? हाँ, तो OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी जिसपे प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यही बाउंड्री लेके चलना है। जिस सॉल्ट का पूछे उसका पहले रिएक्शन लिख ले घुलने का, KSP का, उसका KSP का एक्सप्रेशन, और जब KIP KSP के बराबर है, KIP बिल्कुल KSP की तरह लिखते हैं, तो जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट भी होने वाला है और रुका भी हुआ है। ओके, तो OH माइनस की जब इतनी कंसंट्रेशन होगी तो KIP, क्योंकि बर्तन में मैग्नीशियम इतना है, तो KIP KSP के जस्ट बराबर है, तो प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके सर, अब बहुत बढ़िया, इसको इधर ले आओ, ये आके उधर प्लस का हो गया, तो ले 10 की पावर -10, तो ले OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? स्क्वायर है, इधर आके रूट हो गया, मतलब हाँ 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 10 की पावर। तो जब OH की कंसंट्रेशन इतनी होगी तो KIP KSP के बराबर है, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, या ऐसे बोल सकते हैं जस्ट रुका भी हुआ है बाउंड्री। ठीक है, तो इतनी OH की कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, वही तो पूछा है। तो यहां से POH निकल जाएगा, हाँ POH माइनस लॉग ऑफ OH, तो POH आ गया 5। तो जब POH 5 होगा तो प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, बट इसने pH पूछा है। pH तो ले, आपको पता है किसी भी समय 25 डिग्री पर pH प्लस POH 14 होता है, तो ले pH कितना होएगा? 14 माइनस POH, तो मेरे बेटा
पीएच 9 होएगा, पीएच 9 होएगा। तो जब पीएच 9 होगा तो उस समय OH इतना है, और जब OH इतना है, हाँ, तो KIP KSP के बराबर है। प्रेसिपिटेशन जस्ट रुका हुआ है। सच्ची बोल, आ गया ना समझ में? झूठ मत ना बोल मुझसे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो सारे ये पिछले जेई में है ना, आईसर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं। तो ईमानदारी से बोल मेरे बेटा, मुश्किल है कुछ भी? हमने हर वैरायटी ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है, हर कंसेप्ट डेटा हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपकी आत्मा में आयोनिक भी देखो कितना आसान है कि नहीं? क्या मस्त वाला वो हो रही है मेरे बेटा। हाँ सर, मस्त प्रैक्टिस हो गई सर मॉड्यूल से। अब क्या करना, जेई के PYQs कर लेना। ओके सर, ठीक है। वाह सर वाह, मजा सा आ गया। तो देख, तुम बिना मतलब में मेरे बेटा परेशान होते थे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम देख कितना आसान लगा। हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ही लिए हैं। बाकी तो बेटा देखो, प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतने बड़े चैंपियन आप बन जाओगे, ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो इसी के साथ आज लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।